क्या आप लोग भी परेशान हैं एग्जाम के टाइम पे होने वाली एंजाइटी और स्ट्रेस को लेके? क्या आप लोग भी चीजों को याद तो करते हैं, फॉर्मूलाज, मैथमेटिक्स, थ्योरी सबको याद तो करते हैं, लेकिन भूल बहुत जल्दी जाते हैं? क्या आप लोग भी जानना चाहते हैं कि रिवीजन करने का करेक्ट फॉर्मूला क्या है? अगर ये सभी क्वेश्चंस आपके दिमाग में है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे हम आज एक्सप्लोर करेंगे 3 ऐसे साइंटिफिक गेम चेंजिंग मेथड्स जिनको फॉलो करके आप लोग अपने डेली जो रिवीजन रूटीन है उसको चेंज कर सकते हो और उसमें 360 रोटेशन ला सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली व्हाट आर द 3 साइंटिफिक मेथड्स फॉर द रिवीजन। अब तीनों मेथड्स को समझने से पहले आपको एक चीज समझना है, वो ये है कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है रिवीजन को लेकर। रिवीजन को लेकर क्या कंफ्यूजन होता है? जैसे मान लो मैंने फिजिक्स का किताब उठाया, फिजिक्स का बुक उठाया और मैंने फर्स्टली उसको 5 महीने में कंप्लीट करके रीड आउट कर दिया, ठीक है। अब मेरे मन में क्या इमेज बना हुआ, मिथ नंबर फर्स्ट है कि अब मैं इस किताब को दोबारा से पढ़ूंगा, मतलब ए से लेके जेड तक मेरे को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, जैसे अगर मैंने 4 मंथ में अपना सिलेबस कंप्लीट किया, फिजिक्स का बुक अगर 4 मंथ में कंप्लीट किया, तो इसका मतलब मेरे को रिवीजन के टाइम पे भी 4 मंथ में कंप्लीट करना पड़ेगा। आप ध्यान से समझे, आपने इसको रिवाइज नहीं किया, आपने किया है इसको री रीड। अब रिवीजन का मतलब क्या है? अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो रिवीजन का अपना मतलब क्या है? री प्लस विजन। विजन का मतलब, री का मतलब दोबारा, विजुअलाइज करना, यानी कि आपको पूरा सिलेबस ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। जब आप लोग फर्स्ट टाइम उस सिलेबस से निकले थे, उस बुक से निकले थे, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेफिनेशंस को आप लोगों ने अंडरलाइन किया होगा और बाद में जाके आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे अपनी लैंग्वेज में। तो आपको क्या करना है? आपको मोटा मोटा रिवीजन करना है, यानी कि दोबारा से विजुअलाइज करना है। नोट कि आप लोगों को कुछ नहीं पता है, आपको जीरो से चैप्टर को स्टार्ट करना है। तो आपको एक डिफरेंस समझना है। रिवीजन का मतलब रिवीजन होता है दोबारा से विजुअलाइज करना होता है। रिवीजन का मतलब री रीडिंग नहीं होता है, दोबारा से किताब को पढ़ना नहीं होता है। तो पहला जो मिथ आपको क्लियर करना है, तभी आप लोग रिवीजन को समझ पाओगे और उसको प्रॉपर तरीके से उस पर इंप्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं बेसिक अपनी वीडियो पे, अपने टॉपिक पे, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे 3 साइंटिफिक टेक्निक्स, मतलब 3 ऐसी टेक्निक्स जिनका हम लोग यूज करके अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं और एक तरीके से चीजों को लंबे टाइम तक याद कर सकते हैं, ताकि हम लोग उनको आने वाले फ्यूचर में भूले ना। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं 3 टेक्निक की, तो टेक्निक पे जाने से पहले आप लोगों को एक चीज मैं बता देता हूं कि जब आप लोग किसी भी टेक्निक के बारे में अंडरस्टैंडिंग करते हो ना, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कोई भी टेक्निक बोला, ठीक है, कोई भी टेक्निक आपको यूज क्यों करना है, पहली चीज आपको वाई क्लियर करना है कि वो टेक्निक यूज को क्यों करना है और उसको यूज कैसे करें। 2 चीजों का आपको आंसर निकालना है कि व्हाई दिस टेक्निक एंड हाउ, यूज कैसे करते हैं। अगर ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को पता चल गए ना, इन दोनों के आंसर अगर आप लोगों को पता चल गए, डेफिनेटली आप उस पर इंप्लीमेंट करोगे और डेफिनेटली वो चीज आपको रिजल्ट को लीड्स कराएगा, ठीक है। तो मैं आता हूं मुद्दे पे, और मुद्दे की बात क्या है? टेक्निक नंबर फर्स्ट। टेक्निक नंबर फर्स्ट है क्लास आपका एक्टिव रिकॉलिंग। एक्टिव रिकॉलिंग का क्या मतलब है, अब आप लोगों को ध्यान से समझना है। एक्टिव रिकॉलिंग का मतलब क्या है? जैसे मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया, मान लो मैंने लाइट को पढ़ा, लाइट का रिफ्लेक्शन पार्टीशन मैंने कंप्लीट किया, तो रिफ्लेक्शन पढ़ने के बाद मैंने बुक को बंद कर देना है। और एक्टिव रिकॉलिंग का मतलब क्या है कि मेरे को बराबर तरीके से, जैसे मैं जर्नल सेंस में बात करता हूं, लोकल लैंग्वेज में, आंख बंद करके रिवाइज करो, लाइट ये था, लाइट के सोर्स 2 थे, ये वाला ये होता है, ये वाला ये होता है, लाइट का डेफिनेशन ये होता है, इसकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब हर चीज आप लोग एक्टिवली रिकॉल करते रहो, जब भी आपको टाइम मिले, 5 मिनट 10 मिनट, जब भी आप लोग फ्री रहो पूरे दिन में अपने शेड्यूल में से, ठीक है। जैसे आप लोग मान लो 5 मिनट घूमने के लिए जा रहे हो, तो वहां पे भी आप लोग, अगर आपके पास टाइम है, तो एक्टिव रिकॉलिंग कर सकते हो, मतलब अंदर अंदर बार बार से उसको रिवाइज कर सकते हो। दिस इज द टेक्निक नंबर फर्स्ट, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? एक्टिव रिकॉलिंग। अब एक्टिव रिकॉलिंग करनी क्यों जरूरी है? ताकि आप लोग एक स्ट्रॉन्गर मेमोरी बिल्ड कर पाओ। जब आप लोग बार 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 चीजों को रिपीट करते हो ना, तो आपका मेमोरी में है ना, वो क्या होता है, एक तरीके से जो मेमोरी है उस कॉन्सेप्ट को लेके वो स्ट्रॉन्गर होती जाती है रिपीटेशन की वजह से, ठीक है। और आप लोग क्या पर ज्यादा उसके ऊपर लॉन्ग टर्म रिटेशन, यानी कि लंबे समय तक उसको याद कर पाओ, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है? एक्टिव रिकॉलिंग का मतलब रिपीटेशन है, बार 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 रिपीटेशन। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लोगों ने द ग्रेट, आप लोग पर्सन की मैं बात करूं, मोटिवेशनल स्पीकर की मैं बात करूं, चेंज गुरु की मैं बात करूं, जिसका नाम है जिग जिगलर, उन्होंने एक बात बोली थी। उन्होंने क्या बोला था कि रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल लर्निंग्स एंड फादर ऑफ एक्शंस। बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी चीज हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, फाइनली उस पर एक्शन लेने के लिए, तो रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल लर्निंग्स आप लोग कह सकते हो, ठीक है। जो भी आपको सीखना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिपीटेशन, ठीक है। और एक्शन लेना है तो एक्शन लेने के लिए भी रिपीटेशन इज द फादर ऑफ एक्शन। जिग जिगलर बहुत बड़े चेंज गुरु हुए, उन लोगों ने, उन्होंने ये बात कही थी। तो इसका मतलब क्या है, एक्टिव रिकॉलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन या फिर इन योर स्टडी। आप लोगों को ध्यान से इस चीज को समझना है, ठीक है। तो ये वाई और इसको यूज कैसे करते हैं, दोनों चीजें मैंने क्लियर किया कि एक्टिव रिकॉलिंग का मतलब क्या होता है, क्यों ये जरूरी है, मैंने दोनों फैक्टर क्लियर किए। स्ट्रॉन्गर अगर आपको मेमोरी बिल्ड कर रही है कॉन्सेप्ट को लेके, और अगर आपको लॉन्ग टर्म तक रिटेंशन करना है ना, तो डेफिनेटली यू मस्ट यूज दिस टेक्निक। तो ये होगी क्लास आपकी टेक्निक नंबर फर्स्ट। अगर मैं बात करूं टेक्निक नंबर सेकंड की, तो उसको बोलते हैं आप लोग टेक्निक सेकंड स्पेस्ड रिपीटेशन। रिपीटेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। स्पेस्ड रिपीटेशन का मतलब क्या है कि वो एक्टिव रिकॉलिंग के बाद जो अगली स्टेज आती है ना, उसको बोलते हैं आप लोग स्पेस्ड रिपीटेशन। स्पेस्ड रिपीटेशन का मतलब है मेरे को कुछ टाइम के बाद उस चीज को कुछ गैप के बाद रिपीट कराना पड़ेगा। रिपीट का मतलब, मान लो मैंने लाइट चैप्टर आज से 10 दिन पहले पढ़ा था, और अगर मैं कॉन्टिन्यूअसली डिस्कनेक्ट हो गया ना लाइट से, और अब मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहा हूं, तो मेरा दिमाग भूलना स्टार्ट कर देगा। भूलना क्या स्टार्ट कर देगा, अब ह्यूमन ब्रेन की एक साइकोलॉजी है, एक टेंडेंसी है कि ह्यूमन ब्रेन जो आप लोगों ने डेटा अडॉप्ट किया, जो भी पढ़ा, जो सुना, जो देखा, उसका 95% है ना, केवल 24 घंटे तक आपके दिमाग में रहता है। ध्यान से समझे, कितने घंटे तक याद रहता है आपको, ओनली 24 घंटे तक। 24 घंटे के बाद आप क्या करते हो, उसको भूल जाते हो, और 5% आपका एक वीक तक याद रहता है। इसका मतलब ये जो आपकी मेमोरी बनी है 24 घंटे तक, आपको उसको पक्का करना पड़ेगा। जो डेटा है उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये मैं आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये आप लोगों को थोड़ा सा टेक्निकल चीज आपको समझ में नहीं आएगा। कॉर्पोरेट वर्ड्स में चीजें समझाई जाती है। इस फॉर्मूले को बोलते हो DIKW, ठीक है, यानी कि डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज टू विजडम, ठीक है। ये ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, मैं आपको समझाता हूं एक बेसिक चीज, वो क्या है, आप लोग कैसे इस मेथड को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो स्पेस्ड रिपीटेशन है ना, स्पेस्ड रिपीटेशन का मतलब आपका दिमाग चीजों को भूलना स्टार्ट करता है, तो आपको क्या करना है, उसको बार बार रिपीट करना है एक्टिव रिकॉलिंग के बाद। और इसके लिए आप लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हो 1 + 7 + 16 + 35, यानी कि पहला दिन, जब 1 का मतलब फर्स्ट डे आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को लर्न किया, तो एक उसको ग्लिम्प पास, तो एक झलक दो उसका। दूसरा रिपीटेशन आप कब करोगे, 7th डे, यानी कि पहले डे के बाद आपको कब रिपीट करना है, उसको 7th डेज में रिपीट करना है, 7 दिनों बाद रिपीट करना है। उसके बाद 16 डे में रिपीट करना है, क्लियर। और उसके बाद कितना करना है आपको, 35 डेज में क्या करना है, आपको रिपीट करना है। यानी कि ये आप लोग कह सकते हो 4 रिपीटेशंस है, ठीक है। और 4R में बोलता हूं इसको, ठीक है। 4th रिपीटेशन के बाद आई होप कि वो जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और आप लोग लंबे टाइम तक उसको रिटेन कर पाते हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा, डेफिनेटली 7th डे आपको उसको वापस से रिकॉल करना है, ठीक है। फिर उसको आपको 16th डे रिकॉल करना है, फिर उसको 35 डे रिकॉल करना है। रिकॉलेशन, रिपीटेशन तो आपका होगा, देखो, ठीक है। इस टेक्निक को बोलते हैं आप लोग स्पेस रिपीटेशन, क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप लोग रिवीजन का सेकंड टेक्निक यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों टेक्निक्स काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इन दोनों टेक्निक्स को कितने दिन तक यूज करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन हो, चाहे आप लोग 10th के हो, 11th के, 12th के, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, अभी टाइम है। उस टाइम से पहले ही आप लोग इन तीनों टेक्निक्स को मास्टर करके डेफिनेटली अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। हम लोग इस वीडियो के लास्ट में उस चीज को डिस्कशन करेंगे। उससे पहले क्लास हम लोग सीख लेते हैं टेक्निक नंबर 3। और टेक्निक नंबर 3 क्या है, फियामान टेक्निक। फियामान टेक्निक का मतलब क्या है कि जो भी आपको कॉन्सेप्ट मिलता है, जो भी डेटा मिलता है, जो भी लैंग्वेज आपको मिलती है ना आपकी बुक्स की, वो क्वाइट डिफिकल्ट लैंग्वेज या फिर उस ऑथर ने अपनी लैंग्वेज में चीजों को क्या किया है, कन्वर्ट किया है, ठीक है। लेकिन आपको जरूरत है क्लास उस लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का। तो फियामान टेक्निक क्या कहता है, जो भी आप लोगों ने स्टडी किया, उनके जो आप लोग नोट्स बनाओ ना, नोट्स का मतलब रिवीजन जब करो, तो आप उसको सिंपल लैंग्वेज में यूज करो। यानी कि यही मैंने लिखा हुआ, सिंपल लैंग्वेज को आपको यूज करना है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज यूज करना है उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं आप लोग फियामान टेक्निक। अब इसको कैसे किया जा सकता है, आप लोग एक तरीका है, आजकल बहुत सारे किताबों में चीजें आने लगी हैं, ठीक है। लेटेस्ट जो रेफरेंस बुक है वहां पे आप लोग देखोगे माइंड मैप टेक्निक का यूज किया जाता है। माइंड मैप टेक्निक का मतलब, जब आप लोग रिवीजन करोगे, जैसे फर्स्ट डे आप लोगों ने पढ़ा, तो पहले दिन आप लोगों ने स्टडी किया,
काफी कंटेंट आपको मिला होगा, काफी डेटा आपको मिला होगा। अब पूरा 7th डे नहीं पढ़ना है आपको, उसका मेन पढ़ना है, ठीक है। जब आप लोग 16th डे रिपीट करोगे ना उसको, उसका और एक शॉर्ट फॉर्म निकल के आएगा, और जब आप लोग 35 डेज में उसको रिपीट करोगे ना तो बिल्कुल शॉर्ट हो चुका होगा, और जिसको मैं बोलता हूं आपका माइंड मैप। क्लियर? माइंड मैप का मतलब क्या है? जैसे पूरा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा, कुछ ऐसा इतना शॉर्ट कि जो आपको समझ में आ जाए, आप लोग रिकॉल कर सको उसको, और आप लोग कम से कम पेपर पे उसको एक्सप्लेन कर पाओ। जैसे माइंड मैप की मैं बात करूं, आप लोग कुछ इस तरीके का तरीका यूज कर सकते हो। जैसे लाइट, मैंने इसका शॉर्ट डेफिनेशन लिखा, 2 टाइप होते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, और इस तरीके से आप लोग कंप्लीट पेज को यूज करके, माइंड मैप टेक्निक का यूज करके आप लोग डेफिनेटली अपनी चीजों को रिवाइज कर पाओगे, और एक लंबे टाइम तक क्या कर पाओगे, अपने दिमाग में स्टोर कर पाओगे। अगर आप डेफिनेटली तीनों चीजों को यूज करते हो ना, तो क्लास डेफिनेटली आपका जो मेमोरी का जो शार्पनेस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब इसके अलावा आपको एक काफी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, वो क्या है, क्लास ध्यान से समझे। एक फॉर्मूला बता रहा हूं, कब तक, कितने दिन तक। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होगा हाउ मैनी डेज। यस क्लास, हाउ मैनी डेज, ये चीजें आपको फॉलो करनी है, ठीक है। अब ध्यान से समझे, इसके लिए एक किताब लिखी गई, एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, जिसको आप लोग बोलते हो 21/90 फॉर्मूला। यस क्लास, क्या बोलते हो? 21/90 डेज फॉर्मूला। ध्यान से समझो, कोई भी चीज आपको अगर नहीं आता है, मान लो मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज में, तो ये आपकी रिसर्च बताती है, ये किताब का मैं कॉन्टेस्ट दे रहा हूं आपको, ठीक है। ये क्या कहता है, जिस्ट दे रहा हूं। वो किताब क्या कहती है कि अगर आपको किसी भी चीज में वीक हो, या आप बिल्कुल जीरो हो, और डेफिनेटली आप उसमें मास्टरी करना चाहते हो, हैबिट्स की मैं बात कर रहा हूं, आदतों की मैं बात कर रहा हूं, तो आप उस चीज को बिना किसी मन के आप 21 दिन तक कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कीजिए। मतलब 21 दिन तक आप लोगों को जान लगा देनी है, डेफिनेटली उस चीज को करते रहना है, व्हाट एवर द सर्कमस्टांसेस आपको उस चीज को परस्यू करना है। किसी भी हालत में कंसिस्टेंसी को 21 दिन तक ब्रेक नहीं करना है। तो रिसर्च क्लास ये कहती है कि अगर आप लोग ऐसा करने में सक्सेसफुल रहे, 21 दिन तक अगर आप लोगों ने फॉलो किया ना, तो 22 जो आपका 22वां दिन रहेगा ना, उस दिन आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि 21 दिन तक अगर मैंने ये टेक्निक यूज किया, तो 22वें दिन वो आपकी हैबिट बन जाएगी। यानी कि 21 दिन के बाद वो क्या बन जाती है, आपकी हैबिट। और अगर आप लोग कंसिस्टेंटली इस चीज को बहुत हार्ड वर्क के साथ और बहुत सेक्रीफाई के साथ अगर आप लोग 90 डेज तक फॉलो कर पाए ना क्लास, इस तीनों टेक्निक्स को, या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट को मैं बात कर रहा हूं, 90 डेज तक अगर आप लोग फॉलो कर लेते हो, तो रिसर्च ये कहती है क्लास कि वो 90 डेज के बाद वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो हैबिट है, वो बन जाती है आपकी लाइफस्टाइल। यस क्लास, क्या बन जाती है, आपकी लाइफस्टाइल। तो आप लोगों को ये टेक्निक बहुत जरूरी यूज करनी है 21/90 डेज। उम्मीद करता हूं क्लास आपको तीनों साइंटिफिक टेक्निक अच्छे से समझ में आ गई होगी, पसंद भी आई होगी, ठीक है। और आप डेफिनेटली इन चीजों को क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।